हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम अपनी कंपनी कैसे बनाएंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले कि परचेस क्या होता है, उसके बाद सेल्स क्या होता है, also ये भी डिस्कस करेंगे। सेल्स की एंट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में पास करेंगे, बट आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले व्हाट इज़ द परचेस। ये परचेस का मतलब होता है खरीदी। आपने कुछ ना कुछ सामान खरीदी किया होगा, उसको जाके एंट्री करेंगे टैली प्राइम एप्लीकेशन के अंदर, उसी को बोलते हैं परचेस। परचेस मतलब आपने क्या किया, तो खरीदी किया हुआ है, ये सब उसका यहाँ पे मतलब दिया गया है। चलो नीचे आते हैं यहाँ पे, और जैसे कि मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मैंने कुछ खरीदी किया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है HP लैपटॉप्स, मैंने लैपटॉप खरीदी किया। ये मेरा यहाँ पे एड्रेस है, मेरा नेम है, कंपनी का नाम है। यहाँ से ये क्या है, तो जहाँ से मैंने खरीदी किया हुआ है विजन कंप्यूटर के, यहाँ से उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिख रहा है अपने को, यहाँ से हमने खरीदी किया हुआ है। क्वांटिटी कितनी, वन, मतलब मैंने एक नंबर, मतलब एक ही पीस मैंने लैपटॉप खरीदी किया हुआ है। रेट है 30,000 का। और यहाँ पे GST के बारे में हम बाद में जाके डिस्कस करने वाले, इसका बड़ा पार्ट हम नोट करने वाले, देखने वाले हैं। चलो तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, उसके बाद जिस तारीख को मैंने किया खरीदी किया, जिसका मतलब यहाँ पे इनवॉइस डेट करके लिया हुआ है, तो ये सब अपने पास बिल दिया। साथ ही में उसने क्या किया, मुझे प्रोडक्ट दिया जिसका नाम है HP लैपटॉप। तो ये जाके मुझे क्या करना है, एंट्री करनी है अपने टैली प्राइम के अंदर। परचेस मतलब खरीदी किया, मैंने जाके ये खरीदी किया है। हर एक चीज़ आपको लिख के रखनी है। उसमें सबसे पहला पार्ट आता है कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदी किया। चलिए तो बिना टाइम गवाए फटाफट हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो आपको बिल दिखाया इसको हम यहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे वो देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या, टैली प्राइम की जो अपनी कंपनी बनाई होगी उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका इस प्रकार का गेटवे ऑफ टैली नाम से ये हेडिंग आ जाएगा। ये आपका इंटरफेस है, सबसे स्टार्टिंग वाला इंटरफेस सही है टैली प्राइम एप्लीकेशन का। चलो अब एक वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहले जो क्रिएट है, अभी क्रिएट मतलब जितने भी हम यहाँ पे लेजर्स बनाएंगे, यहाँ पे लेजर्स है, ग्रुप है, करंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम बनाएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मतलब एंट्रीज करने के लिए काम यहाँ से आता है। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर मतलब जो चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे, मतलब इतने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले स्टेप बाय स्टेप्स, जैसे ग्रुप्स, लेजर्स, यूनिट्स, ये इन्वेंट्री पार्ट है, ये टैक्सेस का पार्ट है, ये नॉर्मल पार्ट है। और अल्टर का मतलब ये होता है कि जो आप क्रिएट के अंदर बनाओगे उसको एडिट करेंगे या फिर देखेंगे। जैसे अपने लेजर बनाए, ग्रुप बनाए, करेंसी में सेम चीज़ है, बस इसको देखेंगे। और अल्टर मीन्स उसको एडिट करेंगे। उसके बाद चलो यहाँ पे जो कुछ भी हम बनाएंगे उसका यहाँ पे चार्ट देखेंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट के नाम से। परचेस की एंट्री मारने के लिए आपको आना पड़ेगा वाउचर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स हैं, मतलब सेल्स किया होगा, आपने बेचा होगा, पैसा आया, पैसा का सब चीज़ें हम यहाँ पे मेन पार्ट जो है आपको पूरा एप्लीकेशन के अंदर जो सीखना है वो आपको मेन पार्ट है वाउचर्स का। उसको और डे बुक, डे बुक मतलब जो कुछ भी हम यहाँ पे वाउचर्स के अंदर एंट्री पास करेंगे, मतलब ये लिख के रखेंगे। उसका यहाँ पे जितने भी एंट्रीज कितने लिखी हुई है वो सब यहाँ पे दे दी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक, दो, तीन, पांच एंट्री, उसमें से तीन परचेस, दो सेल्स, मतलब तीन, चार सामान मैंने खरीदी किया हुआ है, उसका एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है। दो सामान मैंने बेचा हुआ, यहाँ पे हम जाके चेक करेंगे डे बुक मतलब उसका। उसके बाद उसकी बैंकिंग मतलब अपना कुछ बैंक का खाता वगैरह या चेक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग के अंदर मिलेगी। और नेक्स्ट है रिपोर्ट। इतना सारा पार्ट रिपोर्ट के अंदर आता है, मतलब जो कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें हम करने वाले वाउचर्स के, जितने भी चीज़ें वाउचर्स के अंदर करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा हम यहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे कि अपनी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है। वो सब चीज़ें यहाँ से हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप्स। हर एक चीज़ वीडियो के ज़रिए में हम बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आगे जाके इन्वेंट्री पार्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगे, टैक्सेस का पार्ट आएंगे जहाँ पे GST, TDS, TCS, वैट आएंगे, बहुत सारे टैक्सेस नज़र आएंगे, पेरोल चीज़ें आएंगी। बस स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर मैं एक साथ सब चीज़ें करूँगा तो लगभग यहाँ पे 10 घंटे या 15 घंटे तक की वीडियो बन सकता है, बट उतना कोई देखेगा नहीं। इसके लिए हम शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले परचेस, फिर सेल्स, फिर पेमेंट, रिसिप्ट, इस शॉर्ट बाय शॉर्ट जाते हैं। चलो अब परचेस की एंट्री कैसे पास करेंगे। चलो वाउचर्स के अंदर घुसना है, यहाँ पे पेमेंट नजर आएगा, आपको आना है राइट बाजू देखना है। यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स है, आपको पेमेंट के अंदर नहीं जाना है तो यहाँ पे परचेस के अंदर क्लिक करना है, या फिर F9 करके, मतलब आप कीबोर्ड का बटन भी F9 से आप प्रेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको पीछे आने के लिए, चलो वापस पीछे आना है, तो ESC बटन है जो लेफ्ट कॉर्नर पे कीबोर्ड के ऊपर मिले, इसको स्केप बोलते हैं, ESC करके, उससे आप ऐसे पीछे आ सकते हैं इससे। ठीक है, अगेन जाता हूँ मैं वाउचर्स के अंदर। परचेस यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। परचेस इनवॉइस, देखो कोई भी सामान सबसे पहले दुकानदार क्या करता है, खरीदी करेगा, उसके बाद उसको बनाएगा, फिर बेचेगा, फिर पैसा आएगा, फिर पैसा जाएगा, ये सब चीज़ें होती है। बट सबसे पहले बिजनेस के अंदर, दुकान के अंदर पार्ट आता है खरीदी। ठीक है, हमने खरीदी किया, लैपटॉप खरीदी किया। ठीक है, एग्जाम्पल खरीदी के लिए लैपटॉप लिया, बाकी बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जितना आप खरीदी करोगे उसके बिल आएंगे। बिल को देख के ही आपको एंट्री करके रखना है। क्यों रखना है, ताकि आपको इन फ्यूचर तक किस डेट को
कहाँ से, ठीक है, क्या किया हुआ है, क्या खरीदी किया, कितने रुपए में खरीदी किया, वो सब यहाँ पे शो होगा। आपको बिल देखने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए इसको खरीदी करेंगे। चलो एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये सब चीज़ें अपने को मैंने डिस्कस किया हुआ है। एंट्री कैसे पास करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, परचेस इनवॉइस नंबर। यहाँ पे दिया है इनवॉइस नंबर क्या, ए 44/0N1 जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पे डालना। इनवॉइस नंबर क्या होता है कि जो सामने वाला का जो रेट आया हुआ है, ये जो खरीदी का जो रेट है उस रेट का नंबर होता है। मतलब ये 1 नंबर का या 2 नंबर का, मतलब ऐसे सामान करके मैंने इतने सारे सामान बेचे हुए हैं, वो रेट उसके लिए होता है। अपने को रेट यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट डेट, डेट जिस तारीख को आपने खरीदी किया, जैसे यहाँ पे मैंने खरीदी किया 1 जुलाई 2025, यहाँ पे वो डेट करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती है कि मैं इसको डेट नहीं चेंज कर सकता, नहीं आप चेंज कर सकते हो। बिकॉज अब हम जो है एजुकेशनल मोड के अंदर सीख रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे कोई भी डेट चेंज नहीं होगी। अगर रियल में अगर आपने लाइसेंस खरीदी किया होगा तो यहाँ पे ज़रूर आपको डेट चेंज होगी, और डेट चेंज होनी ही चाहिए, तो कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन से डेट में खरीदी किया हुआ है। तो यहाँ पे डेट चेंज नहीं होगी, आपको भी यहाँ पे एंटर करके आगे पुश होना है। बाकी जो 1 अप्रैल रहेगी वही रहेगी, एंटर करते हैं, बाकी सब चीज़ें हो जाएगा, बस डेट नहीं चेंज हो जाएगा। और भी चीज़ें जो है जो नहीं हो पाएगी देखेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे दिया गया है क्या है, यहाँ पे पार्टी अकाउंट है। मतलब यहाँ पे पार्टी अकाउंट में किसका, आपका नाम नहीं डालना है। देखो टैली प्राइम के अंदर कभी भी आपका नाम बिल्कुल नहीं डालना है, सामने वाले का डालना है जहाँ से आपने खरीदी किया हुआ है। तो हमने जो खरीदी किया हुआ है वो है विजन कंप्यूटर, यहाँ से दुकान से हमने खरीदी, यहाँ पे नाम आएगा विजन कंप्यूटर का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपको विजन कंप्यूटर का नाम लिस्ट में है क्या, तो बिल्कुल ऐसा भी ABCD कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे विजन कंप्यूटर का नाम आना चाहिए, तो जो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, जैसे आप टाइप भी करोगे विजन कंप्यूटर से, ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा आपको स्पेलिंग मिस्टेक, बिकॉज ऑफ आपके पास उसका लेजर नहीं है, और लेजर मीन्स उसका खाता नहीं है। भाई खाता कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम बना सकते हैं, क्रिएट के ऊपर करो क्लिक, जिसका कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज है Alt+C से आप बना सकते हो। क्रिएट के ऊपर करता हो क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे लेजर का इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, लेजर क्रिएशन। मतलब कोई भी व्यक्ति या दुकानदार से आपने खरीदी की, उसका स्टार्टिंग में उसका लेजर बनाना पड़ता है, और लेजर सिर्फ 1 टाइम बनाना पड़ता है। जब जब विजन कंप्यूटर को बनाऊंगा तो उसके बाद फिर वापस मुझे कभी भी उसके बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार बनता है विजन कंप्यूटर। अगर विजन कंप्यूटर के नाम से दूसरा बंदा रहेगा तो फिर उसका अलग से बनाना पड़ेगा, बट एक ही है तो वापस बनाना की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट अंडर ग्रुप, देखो यहाँ पे ना भूले आपको अंडर ग्रुप डालना ही डालना है। परचेस के अंडर आपका इस चीज़ या इस नाम का आपको अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। अभी सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे टाइप करो SUN, ऑटोमेटिकली इस राइट बाजू आएगा, क्लिक करना है, आपको एंटर करना है। अभी सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब, सन्ड्री मतलब उधारी, और क्रेडिटर मतलब आपने उससे उधारी पे लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है, ठीक है। बट पैसा लिया हो दिया भी होगा, इसका कोई मतलब नहीं रहता, बट ये आपको डालना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, अगर ये नहीं डाला आपने परचेस के अंदर तो फिर आपका लेजर मतलब ये नाम जो है वो आएगा ही नहीं। ना भूले आपको यही डालना है, बाकी और कौन सा भी नहीं डालना है। चलो बाकी यहाँ पे इसको मेंटेन बैलेंस वगैरह कुछ यहाँ पे बिल में, मतलब यहाँ पे अगर आपने एडवांस में दिया है या फिर आप बाद में दोगे पैसा वगैरह, सब उसकी चीज़ें आगे जाके अपने को आती, इसको यस करोगे तो, बट इसको नहीं करना आपको। नेक्स्ट एंटर करेंगे। यहाँ पे नेम जो मतलब विजन कंप्यूटर, उसका नाम दुकान का नाम है, उसका नाम जो पर्सनल रहेगा या ओनर रहेगा उसका नाम अलग से आएगा, तो उसका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बट मैं वही रखता हूँ बिकॉज अब मुझे नाम नहीं पता। एड्रेस, जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है वही एड्रेस यहाँ पे आपको देख देख के छापना होता है। तो एड्रेस क्या है उसका, एड्रेस साई नगर बोईसर वेस्ट मुंबई। चलो हमने लिखते फटाफट मुंबई, एंटर, स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री पिन कोड 40401501, एंटर, बैंक डिटेल्स। चलो उसने बैंक डिटेल्स दी है कि यहाँ पे देखो कोई भी बैंक डिटेल्स नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैंने ये जो बिल जनरेट किया हुआ है, इन रियल में आपको प्रॉपर बिल आएगा, GST के साथ आएगा, हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी, ठीक है, वो डालना है। अभी प्रोवाइड बैंक डिटेल्स दिया होगा तो इसको यस करना है। बाकी यस करने के बाद आपको अगेन उसके अंदर उसके बैंक डिटेल्स डालने को यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ उसको पैसा भी देना है ना उसका, जो 30,000 रुपये लिया हुआ है, और यहाँ पे आना पड़ता है, इसके लिए मैं इसको नो करता हूँ। पैन कार्ड नंबर, ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी दिया नहीं दिया है, ना GST नंबर उसका यहाँ पे जो दिया है आपको डालना है, जो नहीं दिया है उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी डालना ही डालना है तो उसका आप कॉन्टैक्ट करके उससे आप ले सकते हो। बाकी जितनी डिटेल्स है मैंने यहाँ पे भर दी, आपको पूरा भरना है अगर आपको ज़रूरत है पूरी तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिटेल्स डालने की, ये होने के बाद देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप विजन कंप्यूटर का नाम आया है। आने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का एक और पार्ट आ चुका है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो होता है वो ट्रैवल का, गुड्स का,
कुरियर का जो लेके आते हैं आप तक सामान, उसका बिल होता है जो आपको डालना होता है यहाँ पे डिटेल्स। बट यहाँ पे क्या है, जैसे लैपटॉप खरीदी गया तो यहाँ पे ना ही कोई वो फोर व्हीलर से लेके आएगा या ना ही कोई टेम्पो वेम्पो से लेके आएगा, हम खुद जाके खरीदी कर सकते, लेके आ सकते। तो वो डालनी है। देखो यहाँ पे टैली पर ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे सब चीज़ें एक साथ दी है। जो आपको चाहिए आप लिखिए, जो आपको नहीं चाहिए उसको स्किप करिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिल के ऊपर हर चीज़ लिखी रहती है आपको डालनी है। जैसे कि यहाँ पे कैसे बिल देख देख के डाला हुआ है, वैसे यहाँ पे हर डिटेल्स को लिख लेना है। चलिए यहाँ पे डिस्पैच कहाँ से वो बन गया है, कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ पहुँचेगा, उसके बाद फिर उसको टेम्पो वाले का नाम, एजेंट का नेम वगैरह यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद उसका बिल नंबर डालना पड़ेगा, कौन सी डेट को आपको टेम्पो लेके वो डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसका जो गाड़ी का नंबर जो इस गाड़ी से लेके आएगा, यहाँ पे वो कुरियर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी जो उसके पास होता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल्स जो हमने डिटेल्स भरी वो बराबर है कि यहाँ पे रीचेक करना होता है, या फिर अदरवाइज हम चेंज भी कर सकते हो एड्रेस वगैरह। ठीक है, चलो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आना है परचेस लीजर। देखो हमेशा याद रखो, परचेस के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो उसका यहाँ पे परचेस लीजर के सामने आपको हमेशा एक ही चीज़ लिखनी है, परचेस अकाउंट। ये क्या शो करता है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे, तो हम खरीदी कर रहे थे। यहाँ पे परचेस लेजर के सामने हमेशा आपको लिखना है परचेस अकाउंट। अब यह परचेस अकाउंट यहाँ पे लिस्ट में नाम है क्या, नहीं है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट सिर्फ वन टाइम होता है, मैंने बोला। चलो यहाँ पे परचेस लिखता हूँ मैं, परचेस अकाउंट। उसके बाद फिर उसका अंडर ग्रुप। अभी परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप हमेशा होता है, एक ही होता है, खुद परचेस अकाउंट। परचेस का परचेस, सेल्स का सेल्स, कैश का कैश। याद रखो हमने जो लास्ट टाइम डाला सन्ड्री क्रेडिटर, कोई भी व्यक्ति रहेगा या पार्टी अकाउंट रहेगी, दुकानदार रहेगा जहाँ से आप खरीदी कर रहे हो, उसका सन्ड्री क्रेडिटर है। बाकी कॉमन वर्ड का कॉमन वर्ड सामने सामने ही है, सेम सेम है, तो वही डालना है। बाकी और कुछ नहीं चेंज करना है यहाँ पे, बाकी सब स्किप करना है। बिकॉज ऑफ परचेस मतलब हम खरीदी किए हुए हैं। ये सब डिटेल्स प्रोडक्ट के, जैसे जीएसटी ऊपर लगता है ये सब चीज़ें, बट जीएसटी प्रोडक्ट के ऊपर लगता है ना कि परचेस के ऊपर लगता है, तो प्रोडक्ट के ऊपर सब चीज़ें करनी। या फिर ना उसका नेम्स एड्रेस कुछ भी आपको लिखने को भी नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ ये बंदा नहीं है। ठीक है, इसके लिए स्किप करना है, इसको डायरेक्टली खत्म करना है। आगे परचेस अकाउंट। चलो नेम ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ गुड्स, मतलब क्या सामान खरीदी किया, तो हमने आइटम्स खरीदी किया हुआ है। एचपी लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप खरीदी किया हुआ है। देखो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एचपी लैपटॉप है, जैसे एज डाला ऑटोमेटिक लाया। नहीं रहेगा आपके पास, क्रिएट करिए। पता दे कैसे क्रिएट करना है, मेरे आपके पास नहीं रहेगा। क्रिएट के ऊपर जाता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे एचपी लैपटॉप डालना है, बाकी कुछ भी नहीं। एंटर 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 करके फिनिश करना है। बिकॉज ऑफ बाकी सब चीज़ें हम देखने वाले। फिर यूनिट क्या होता है, अंडर ग्रुप क्या होता है, ये जो जीएसटी की चीज़ें होती है, कितना टका जीएसटी रेट वगैरह लगेगा, सब सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस नाम डालो, एंटर एंटर करके फिनिश डालो, आपके पास वो नाम यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा। चलो अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट डायरेक्टली 30,000 रुपये थी, यहाँ पे 30,000 रुपये करना है आगे। उसके बाद फिर यहाँ पे और कुछ डिटेल्स रहेंगे तो आपको यहाँ पे देख देख के डालना है, अगर नहीं रहेगा तो बस एक छोड़ के आपको आगे पूछना है। तो नेक्स्ट आपको नीचे यहाँ पे देखना है कि आपने जो अमाउंट जो लिखी हो बराबर यहाँ पे प्लस हो के जो अमाउंट आपने लिखी हो बराबर है क्या। उसके बाद नीचे एंटर होना हो, यहाँ पे आपको लिखना है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है, उसका एक सेंटेंस के अंदर आपको एक उसका वे करना है। सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है जो आपने एग्जैक्टली क्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, शुरुआत ऐसे करनी है आपको, बिंग से शुरुआत की जाती है यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर। और बाकी ऐसे लिख सकते हैं, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम विजन कंप्यूटर। विजन कंप्यूटर के यहाँ से हमने कुछ सामान खरीदी किया हुआ है, जिस सामान का नाम है कंप्यूटर लैपटॉप सर। चलो इसके बाद एंटर करके इसको खूब फिनिश करना है इसको। ठीक है, ये हो गया आपका एंट्री सेव। अब ये जो आपके पास एंट्री आपके पास परमानेंटली रहने वाला है, और इस एंट्री के हम कभी भी आज के 2 साल 4 साल 5 साल जब भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। अभी कैसे देखेंगे, थोड़ा पीछे आते हैं, इसके अब से थोड़ा पीछे आइए और आपको आना पड़ेगा इसको देखने के लिए डे बुक के अंदर, और एंटर करिए जो आपने एंट्री की है। जैसे आप देख सकते नीचे आइए है विजन कंप्यूटर की एंट्री, इसके अंदर एंटर करिए और ये एंट्री आपके पास परमानेंटली आ चुकी है। तो ये कहाँ से खरीदी किया, ठीक है, क्या खरीदी किया, कितने रुपए में खरीदी किया, कौन से डेट में है, अमाउंट क्या खरीदी किया हुआ है, और सब चीज़ें हम एनी टाइम देख सकते हैं। बिल आपके पास ये जो है, ये बिल आपके पास परमानेंटली रहेगा, और आपकी जो एंट्री की है ये आपके पास परमानेंटली रहेगी, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। बस ये टेलीप्राइम का आपको आईडी पास जो होता है सिक्योर रखना है, किसी को देना नहीं है यार, मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, एंट्री ऐसे ही आपकी मारी जाती है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे को दिया हुआ है कि एग्जाम्पल एंट्रीज। अब एग्जाम्पल मतलब क्या, कि जैसे ये बिल है, इस बिल को देख देख के आपको और 11 एग्जाम्पल एंट्री पास करने, जो कि सेंटेंस के अंदर यहाँ पे मैंने नोट की हुई है। वे देखो ये सेंटेंस ही आपका बिल है, इसे समझना है। बिकॉज मैं यहाँ पे बिल के से पिक्चर्स नहीं लेके आ सकता,
बहुत सारे और पिक्चर्स बड़ी डाटा हो जाएगा। इसके लिए सेंटेंस को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। एक और समझाता हूँ मेरे को करना क्या है। गुड्स परचेस ऑफ टेबल फैन फ्रॉम मिस्टर अरविंद ऑफ ₹8,000। हमने क्या किया हुआ है, टेबल फैन खरीदी किया। कहाँ से खरीदी किया हुआ है, तो अरविंद के यहाँ से। अरविंद एक सेलर है, कितने रुपए में, 8,000 में। तो हम ये एंट्री कैसे मारेंगे यहाँ पे और बताते हो मैं आपको फटाक से, ताकि वीडियो और लंबी ना हो। देखो आपको पीछे आना है, उसके बाद जाना है आपको वाउचर्स के अंदर, फिर परचेस। यहाँ पे देखो आपको बिल नंबर डालना है। अपनी अज्यूम करके आप कुछ भी डालिए जो आपको डालना है। जैसे मैं एग्जांपल के 9 डालता हूँ। 9 इसके डाला बिकॉज ऑफ यहाँ पे परचेस एंट्री नंबर 9 है और बिल नंबर मैंने 9 ही लिखा बिकॉज ऑफ वैसे सेम टू सेम हो जाए इसके लिए। चलो नेक्स्ट, डेट, जिस तारीख को अपनी खरीदी की वो आपको डेट डालनी है, बट यहाँ पे डेट तो चेंज नहीं होगी। एंटर करिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट में। पार्टी अकाउंट क्या रहेगा, तो मिस्टर अरविंद, जो जहाँ से हमने खरीदी किया यहाँ पे अरविंद का नाम। परचेस लेजर में एक ही नाम आएगा, परचेस अकाउंट। नेम ऑफ गुड्स के अंदर आपको लिखना है क्या, तो टेबल फैन यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे लिखिए, बाकी नरेशन डाले और इसको फिनिश करिए। सेम बाकी चीज़ें भी ऐसी ही है, ऐसी करनी है, ठीक है। पार्टी अकाउंट के नाम से सिर्फ पार्टी जो भी यहाँ से खरीदी गई, जितने बहुत सारे जैसे आप गैलेक्सी कंप्यूटर से, यहाँ पे अरुण है, मंदार है, उसके बाद फिर मिस्टर एक्स है, वाई है, यहाँ पे वही चीज़ें डालनी है। प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है और परचेस लेजर में एक ही चीज़ आती है, परचेस अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे आएगी, नरेशन और फिनिश करना है। यही सब चीज़ें आपको करनी है। और रियल में आपको ऐसे बिल आएगा ना कि सेंटेंस आएंगे, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो इसी तरह से आज के डेट के अंदर हम ये परचेस की एंट्री मारना सीख चुके हैं। ये हो गया आपका टैली प्राइम एप्लीकेशन। एक और चीज़ जो मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम मिस कर दिया बताने के लिए, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको आना है। एक और एप्लीकेशन है जो टैली के लिए यूज़ किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नाम है टैली ERP9। इसको ओपन करते हैं एक बार, इसके अंदर भी आपको सिखाता हूँ। टैली ERP9 एंड टैली प्राइम में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। फ़र्क है कि ये सब कलर का डिफरेंस है, बाकी किसका भी इशू नहीं है। चलो यहाँ पे आते वर्किंग एजुकेशन मोड्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कंपनी बनाई है जो सेम हमने टैली प्राइम के अंदर बनाई थी, यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्रीज मारने के लिए आना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या, यहाँ पे वाउचर्स दिया है और यहाँ पे अलग दिया है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स एंड इन्वेंटरी वाउचर्स यहाँ पे दोनों अलग अलग दिए हैं और यहाँ पे वाउचर्स के अंदर दोनों चीज़ें हैं सेम। यहाँ पे क्रिएट के अंदर जो एक साथ है यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी इसके अंदर आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे करते हो परचेस, बाकी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बिल नंबर डालिए, डेट डालिए, पार्टी अकाउंट नेम जिस बंदों से आपने खरीदी किया हुआ है। परचेस लेजर में क्या आएगा, परचेस अकाउंट। यहाँ पे सामान का नाम जो आपने सामान खरीदी किया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का अमाउंट डालिए, जितने भी अपने अमाउंट यहाँ पे 30,000 40,000 रुपये अमाउंट और नरेशन डाल के सेंटेंस लिख के आपको इसको फिनिश करना है। बोथ आर सेम चीज़ें हैं। तो स्टॉप करते हैं ये वीडियो आज तक। आई होप आपको थोड़ा सा समझा होगा परचेस क्या होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं समझेगा कि अकाउंटिंग होता क्या है, बट स्टेप बाय स्टेप आप डेली की वीडियो चेक करोगे, देखोगे, हम अपलोड करेंगे, तब आपको ज़रूर ये अकाउंटिंग के बारे में हर एक चीज़ पता रह जाएगी और साथ ही साथ आप टैली एप्लीकेशन भी आप सीख जाओगे, ठीक है। अभी वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए रहेंगे तो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद। बाय बाय।